Hello students, I will solve 10th class 13.2 exercise question number 4. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions. To hold pens, the dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. Students, हमको एंटायर स्टैंड का, हमके पूरे स्टैंड का हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, ये स्टैंड का। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो 4 कॉन दे रखी है ना, इनका वॉल्यूम निकाल लेंगे और ये क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका सॉलिड। ओके, देन इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा इसमें, है ना। तो क्यूबॉइड में से हम वॉल्यूम ऑफ कॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा एंटायर शेप का। ओके, एंटायर स्टैंड का। तो इसके लिए हमको स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, गिवन दे रखा है हमको, लेंथ गिवन है हमको, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। देन वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, सॉल्व कर लेंगे तो 525 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब रेडियस ऑफ ईच कॉन 0.5 सेंटीमीटर ये गिवन दे रखा है, हाइट 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन का फॉर्मूला क्या होता है कॉन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। तो 4 कॉन का हमको निकालेंगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 1/3 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। देन अब इसको कट करके इसको सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो 22/15 हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको कि वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड इक्वल कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉन। तो 525 तो हमने सेंटीमीटर क्यूब ये निकाल लिया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एंड कॉन का क्या है हमारा 22/15। तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, देन 7853/15 सेंटीमीटर क्यूब। 15 से इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है। अब हमारा इसको स्टूडेंट आप पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लेना और बार बार रिवीजन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा ये कॉन की शेप का हमारा वेसल है, वो उल्टा रखा हुआ है। ओके, बर्तन, और उसमें इस तरह से गोलियां ये डाली गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें है कि जब जैसे ही वो उसमें शॉट्स डालता है तो उतना वाटर इसका बाहर आ जाता है हमारा। तो हमको फाइंड करना है द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, मतलब उसमें कितनी हमने शॉट्स डाली गई हैं उनकी हमको नंबर ऑफ शॉट्स निकालना है, संख्याएं निकालनी है। ओके, तो स्टूडेंट इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें गिवन दे रखा है, पहले वो देख लेते हैं हम। गिवन क्या है, हाइट ऑफ कॉन इक्वल 8 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल दे रखी है, इसको हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। ओके, तो 0.5 सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो क्योंकि जिसमें पूरे में वाटर भरा हुआ है ना, तो पूरे वाटर का वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन से निकाल लेंगे हम। ओके, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉन निकल आएगा, वही वाटर का वॉल्यूम होगा। ओके स्टूडेंट्स, देन वॉल्यूम ऑफ फ्लोज आउट वाटर, जो कि मतलब जो बाहर गिरा है उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, गिवन हमको दे रखा है वो 1/4 इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। हम क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि 1/4
वाटर फ्लोज आउट हो जाता है जैसे ही हम उसमें वो डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं। तो ये इसी से हम 1/4 × 200/3 पाई, ये जो हमने वॉल्यूम वाटर का लिया था ना, उसका 1/4 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लोज ऑफ आउट वाटर, मतलब जो कि बाहर पानी गिरा है उसका वॉल्यूम होगा। तो इसका आ गया हमारा 15 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ लीड्स शॉर्ट्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लोज आउट वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। तो वॉल्यूम ऑफ वन शॉट का कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन शॉट इक्वल 4/3 πr3, जो कि इसका सर्कल का इसका फॉर्मूला होता है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है ना वॉल्यूम का, उसको रख देंगे। तो 4/3 πr3 ये होगा। तो 4/3 × पाई × 0.5 इसका दे रखी है हमको रेडियस है ना, तो 0.5 × 0.5 × 0.5, 4/3 × पाई, 5/10 कर दिया, डेसिमल हटा दिया। अब इसको हम कट कर लेंगे स्टूडेंट। तो 5 से 5 2 × 10, 5 2 × 10, 5 2 × 10, 2 2 × 4, 3 2 × 6, और ये आ गया हमारा 4, यहाँ पे 5/6। ओके स्टूडेंट्स, और इसे 2 से भी इसको 2 कट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 × 6, तो π/6। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 50/3 π/5 π/6। तो 50/3 पाई इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो 6/5, पाई से पाई कट हो जाएगा, और 3 2 × 6, देन 52 × 100, आंसर 100, मतलब शॉर्ट्स उसमें डाली गई हैं उस वाटर में। ओके स्टूडेंट, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. ओके स्टूडेंट, तो इसमें बहुत इजी है, इसका फिगर देखिए इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, इस तरह से, मतलब एक पूरा पोल है, उस पर एक सिलेंड्रिकल शेप में रखा हुआ है, और एक उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल शेप में ये रखा हुआ है। सभी का हमको डायमीटर दे रखा है, दोनों का, अपर सिलेंड्रिकल शेप का और लोअर सिलेंड्रिकल शेप का डायमीटर भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, सब गिवन है। तो हम इसका टोटल पोल का वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंड्रिकल शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंड्रिकल शेप, दोनों को प्लस कर देंगे, बस हमारा निकल जाएगा। सिंपल है। इसमें देखो स्टूडेंट, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल 220 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल दे रखा है 24/2 12 सेंटीमीटर, डायमीटर डी दे रखा है ना, 24/2 कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल πr² जिसका फॉर्मूला होता है, बस इसमें आप गिवन कर दीजिए वैल्यू, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। अब द रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर आर इक्वल कैपिटल आर से इसको डिनोट कर देंगे 8 सेंटीमीटर, कैपिटल एच से हाइट कर देंगे तो 60 सेंटीमीटर, देन πr² इसका फॉर्मूला होता है, तो 3.14 × 8 × 8 × 60, देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सिलेंड्रिकल अपर सिलेंड्रिकल शेप का हमको वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मैंने कैसे बताया था, द वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। इसमें वैल्यू बस पुट कर दीजिए जो हमने, तो फिर 99,475.2 प्लस 12,057.6 दोनों को ऐड कर लेंगे हम, और हमारा ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमको दे रखा है, इसमें मास दे रखा है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल 8 ग्राम है, तो 8 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा, मास उसका निकल जाएगा, और किलोग्राम में निकलेगा स्टूडेंट्स ये। ओके, इसको पॉज करके आप पूरा नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा 7th क्वेश्चन है,
A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. If the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट इसका फिगर इस तरह से होगा. ये एक सिलेंड्रिकल शेप दे रखी है और इसमें ये कॉन और हेमिस्फीयर का एक सॉलिड शेप है. ये सॉलिड इसको इसमें गिरा दिया गया है और पूरा ये फिल ऑफ वाटर से है. ये पूरा का पूरा है ना स्टूडेंट्स. ये और इसमें ऊपर इसमें ये पूरी ये सॉलिड ये इसमें डाल दिया है. ये शेप का सॉलिड पूरा डाल दिया है. तो हमको बताना है कि इसका इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कितना होगा टोटल. हमको ये फाइंड करना है. इसमें दे रखा है ना इसका क्या फाइंड करना. द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जो कि सिलेंडर में बचा हुआ है, मतलब वॉल्यूम है ना वाटर का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है. इसमें कितना है. जब हम ये इसमें डालने के बाद में इसमें जो इसमें ये जो शेप को इसमें सॉलिड शेप को डालने के बाद में जो इसके अंदर जो वाटर है, ये जो वाटर उसका वॉल्यूम हमको फाइंड करना है. तो जो क्या क्या हमको गिवन है ये हम देखते हैं. तो स्टूडेंट्स इसका शेप इस तरह से बनेगा. देखिए आप इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप है. ओके, उसमें एक हेमिस्फीयर टाइप से रखा है, उसके ऊपर एक कॉन ये है. इस तरह से इस शेप को उसके अंदर हमने रख रखा है. तो अब इसके ये जो शेप है इसको निकालने के बाद मतलब इसमें ये इसका पूरे का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है. ओके, तो हम कैसे करेंगे. देखिए द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल 60 सेंटीमीटर गिवन है. हाइट ऑफ कॉन 60 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कॉन भी 60 सेंटीमीटर है. ये यहाँ से लेके 60 सेंटीमीटर है. ओके, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 180 सेंटीमीटर. ओके, और हेमिस्फीयर की रेडियस इतनी है और वही इसकी कॉन की हाइट होगी 60 सेंटीमीटर. ओके, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनटू द सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ओके स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये मतलब इसका पूरे का वॉल्यूम एंड ये जो बीच में जो सिलेंडर ये है सॉलिड है जो शेप है ये कॉन और हेमिस्फीयर को मिला के उसका वॉल्यूम को उसमें माइनस कर देंगे तो हमारा अब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि इसमें बचा है उतना फाइंड हो जाएगा. सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बचा हुआ, कितना वाटर बचा हुआ है ना. तो ये पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच से इसको डिनोट कर देंगे और माइनस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 120. अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 22/7 इंटू 60 इंटू 60. इसमें भी है ये और इसमें भी है. तो इसको हम ले लेंगे कॉमन. तो 180 बचेगा यहाँ पे इसमें और इसमें बचेगा 2/3 इंटू 60. ये कॉमन ले लिया और ये दोनों को कॉमन ले लिया. फिर माइनस 1/3 इंटू 120. इसमें से बचेगा 1/3 इंटू 120. ये 60 और 60 दोनों को कॉमन ले लिया. देन इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स. ये 22/7 इंटू 60 इंटू 60 180 माइनस 40 ये माइनस का 80 हो जाएगा. 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 100 आ जाएगा इधर. तो ये हमारा इस तरह से हो गया. अब इसको कट कर देंगे 7 से. अब इसको कट कर देंगे हम है ना. तो ये हमारा इसको ये ऊपर कट तो होगा नहीं इसलिए ऊपर का हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा. तो हमारा 792 0,000 ये आ गया अपॉन 7 है ना. फिर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे. और यहाँ पे एक और चीज़ हमको स्टूडेंट्स करना पड़ेगा क्योंकि इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट. देखिए 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर है ना. तो मीटर क्यूब के लिए 100 का क्यूब हो जाएगा. तो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि इस तरह से ये हो जाएगा है ना. तब ये 40 तो इससे कट हो जाएंगे. फिर 700 ये यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा
आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब हमको दे रखा है यहाँ पे हाइट ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर तो ये हो गया 1.131 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको पॉज करके स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लेना। ओके, इट्स वेरी इजी, कंसेप्ट बस समझना है और कुछ नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्फेरिकल शेप ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi equal 3.14. तो इसके लिए क्या है, देखिए स्टूडेंट, इसका फिगर मैं इस तरह से बना दूंगी। एक ये मतलब वेसल है ना, इसमें एक ये तो दे रखा है ये सर्कल, एंड ये स्फेरिकल शेप दे रखी है, और इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप दे रखी है। तो इसका पूरे का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम प्लस स्फेरिकल का सॉलिड का वॉल्यूम, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। और हमको गिवन से ही रखा है इसमें, है ना स्टूडेंट। देखिए ये बता देती हूँ मैं, ये देखिए इसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है हमको 8.5। बस अब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक इक्वल 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल नेक इक्वल 2/2, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इक्वल 8.5 इक्वल आर इक्वल आ जाएगा आपका 8.5/2। तो द वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 4/3 पाई आर क्यू, इसको कैपिटल से डिनोट कर किया हुआ है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5/2 का स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8 सेंटीमीटर। ओके, देन 3 ये सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हमको इसमें देखना है कि ये मैच कर रहा है, जो कि एक स्टूडेंट ने इसमें वाटर फिल करके उसका वॉल्यूम फाइंड किया था, तो वो हमारा कितना दे रखा है इसमें 345, जो कि हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आप इसको स्टूडेंट्स कि उसने मेजरमेंट रॉन्ग किया है स्टूडेंट्स ने। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आएगा। इसको भी पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये इसका फिगर है।